कि बिहार की सरकार डिरेल हो गई। बिहार की सरकार का सुशासन का दावा फेल हो चुका है और हर जगह अफरा तफरी है, अराजकता का माहौल है। हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाएं चौतरफा हो रही है। और मुख्यमंत्री ही नहीं है नीतीश जी, वो गृह मंत्री भी हैं बिहार के। और बिहार के गृह मंत्री को ये नहीं पता है कि अपने आवास से, उनके सचिवालय से 3 किलोमीटर दूर छात्र पीटे जाते हैं। कितना सम्मान हम लोगों ने दिया, कंधे पर बिठाकर नीतीश कुमार का जयकारा लगाकर इस स्थिति तक पहुंचाया। और नीतीश कुमार जी ने चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है बीजेपी के साथ, और बिहार की जनता और जनादेश के साथ भी फ्रॉड किया है। नीतीश जी को हम लोग हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, बिहार को बख्श दीजिए। मन भर गया हो तो आप इस्तीफा देकर आश्रम चले जाइए, भले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार ठंड से कराह रहा है। बिहार में बेरोजगार पटना की सड़कों पर लाठियों से पीटे जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले हैं। जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि आपके राज्य में युवा पीटे जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है कि उन्हीं के राजधानी में डकबंगला चौराहे पर परीक्षा फल को रद्द करने की मांग को लेकर जो छात्र हैं वो पीटे जाते हैं। हमारे साथ निखिल आनंद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। इन्हीं से जानते हैं कैसा ये इस तरह की चीजें जब आती हैं राजनीति में कि मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है कि छात्र पीटे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, आपको इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, भोजपुर जिले में बड़हरा में दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक डकैती होती है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार की सरकार डिरेल हो गई। बिहार की सरकार का सुशासन का दावा फेल हो चुका है और हर जगह अफरा तफरी है, अराजकता का माहौल है। हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाएं चौतरफा हो रही है। नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले हैं और आश्चर्य की बात देखिए कि नीतीश कुमार जी के साथ डीजीपी भी हैं। ये कोई भी नहीं देख रहा है कि उनके साथ पूरा बिहार सरकार का सरकारी अमला साथ है, गृह विभाग के अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री ही नहीं है नीतीश जी, वो गृह मंत्री भी हैं बिहार के। और बिहार के गृह मंत्री को ये नहीं पता है कि अपने आवास से, उनके सचिवालय से 3 किलोमीटर दूर छात्र पीटे जाते हैं। मांग क्या है उनकी? बीएसएससी परीक्षा में 3 पालियों में परीक्षा हुई, तीनों के प्रश्न पत्र लीक हुए। एक का प्रश्न पत्र एग्जाम कैंसिल करके सरकार ने लीपापोती कर ली, अपने चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा लिया कि हमने एक्शन लिया। और 2 पालियों की परीक्षा पत्र रद्द करने की मांग कर रहे थे कि तीनों पालियों की परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र जो लीक हुए तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब छात्रों की बेतरह पिटाई होती है, मुख्यमंत्री को नहीं पता। डीजीपी और अधिकारियों को फीडबैक देना चाहिए, उनको फीडबैक भी सही नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री अनजान है, अज्ञान है। बिहार को अगर अज्ञानी और अनजान मुख्यमंत्री ही रखना हो, उससे बेहतर है कि नीतीश जी को हम लोग हाथ जोड़ते हैं कि बख्श दीजिए बिहार को। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और जिस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं, राजद के प्रवक्ताओं का कहना है कि ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, सच बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुधाकर सिंह? देखिए, आरजेडी नीतीश कुमार की फजीहत करा कर रहेगी। सुधाकर सिंह जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सिर्फ आरजेडी के इशारे पर कर रहे हैं। इसका 2-3 तथ्य मैं बताता हूं। सुधाकर सिंह जी ने मंत्री पद की शपथ ली, आरजेडी के मंत्री पद की शपथ ली आरजेडी कोटे से, और उन्होंने बोलना शुरू किया। अब जब उनको इस्तीफा देना था, अगर इतने ही वो क्रांतिकारी हैं, रिबेल की भूमिका में हैं, रिवोल्यूशनरी हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो शहीद होते, मुख्यमंत्री बर्खास्त करते। लेकिन उनको जब इस्तीफे का दबाव डाला जाता है तो प्रोटोकॉल के नजरिए से उनको मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा न देकर वो तेजस्वी यादव को इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने से पहले लालू जी से और तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं। अब बताइए कि जब अब जो पॉलिटिकल स्लांट लॉन्च कर रहे हैं वो, तो आरजेडी
ये बताकर कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, पल्ला झाड़ रही है। लेकिन विधायक किसके हैं? आरजेडी के सिंबल पर जीते हैं। तो आरजेडी या तो बर्खास्त करे, लेकिन आरजेडी चाहती है कि नीतीश जी की फजीहत हो, क्योंकि नीतीश जी की गर्दन फंस चुकी है। और जगता बाबू ने कुछ समय पहले जब ये कहा कि नीतीश जी देश के नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बेहतर होंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो जगता बाबू ने क्या नीतीश कुमार जी की प्रशंसा की थी? नीतीश कुमार जी को उन्होंने इशारा किया था कि वक्त आ गया है, गद्दी छोड़िए और तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए। उसके एक दिन बाद नीतीश कुमार जी बिलबिला करके कहते हैं कि तेजस्वी 2025 में नेतृत्व करेंगे। तो ये सारी बातें एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है। लेफ्ट पार्टीज के लोग, सीपीआई मिल के, वो चाहते हैं कि शराब पीड़ितों को मुआवजा मिले, लेकिन नीतीश जी नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा। मैं तो नीतीश कुमार जी को सलाह देता हूं कि वो जाकर के श्री 420 फिल्म देख लें। फिल्म के बहुत शौकीन हैं। आज यात्रा पर थे तो कह रहे हैं कि हम लोग अपने जमाने में बहुत सिनेमा दिखा करते थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को और छात्राओं को शनिवार और रविवार फिल्म देखने का इंतजाम होना चाहिए। नीतीश जी नोस्टाल्जिया में हैं, 70 के दशक में जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये 2023 है, जब एंड्रॉयड फोन का जमाना है, लैपटॉप टैबलेट का जमाना है और 5G स्पीड है इंटरनेट की। अब ऐसे में जिनको भी मूवी देखनी है वो इंटरनेट पे, लैपटॉप पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं। वो कोई सिनेमा हॉल जाता है क्या? ऐसी फर्जी बातों से नीतीश कुमार जी खुद को बड़ा कनेक्ट करना चाहते हैं युवाओं से। ये उनकी बेकार की बातें हैं। वो कुछ गंभीर बातें करें। अगर करना है तो बीएसएससी के जो छात्र मांग कर रहे हैं तो उनके तीनों पालियों की परीक्षाएं रद्द करें। बीपीएससी में जो घोटाला हो रहा है, बैकडोर से नियुक्ति हो रही है, परीक्षा फल में त्रुटि हो रही है, तो इन सब को सुधारें। आज तक एक सिस्टमेटिक मोडस ऑपरेंडी उनको नहीं। और ये अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं। पूरे बिहार का जो अपना कैपिटल स्ट्रेंथ है, जो रेवेन्यू स्ट्रेंथ है, वो कितना है? 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ होगा। लेकिन बिहार बजट पास कितना करता है? 2.25 लाख करोड़ का। ये पैसे किसके हैं? नीतीश कुमार जी की पॉकेट के हैं क्या? सब केंद्र सरकार के पैसे हैं। और बिहार का विकास केंद्र के भरोसे है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये केंद्र के भरोसे है। आज खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है और पूरा कोटा मिल गया है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी दीवा स्वप्न में जो खाद और बीज है उसको प्रखंड स्तर पर इन्होंने ट्रांसपोर्ट कराकर पहुंचाने में भी ये सरकार असफल रही। देखिए, भाजपा के बड़े नेता हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने तो साफ कर दिया कि अब वापसी संभव नहीं है। कल उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। और जिस तरह से बिहार में आम जनमानस में ये चर्चा हो रही है कि फिर निकले हैं यात्रा पर, राजद का कोई बड़ा नेता नहीं है, नियमतः तेजस्वी होने चाहिए साथ में। पहले भी यात्रा पर निकलते थे जब भाजपा के साथ थे, भाजपा के नेता नहीं होते थे। सुशील मोदी जी की कल बड़ाई की, उन्होंने कहा कि फूट डालना चाहते हैं, अब भाजपा में उनकी नो एंट्री है। कितने संतुष्ट हैं इससे? देखिए, नीतीश कुमार जी जब आरजेडी में गए, बीजेपी को उन्होंने कितना सम्मान हम लोगों ने दिया। कंधे पर बिठाकर नीतीश कुमार का जयकारा लगाकर इस स्थिति तक पहुंचाया। और नीतीश कुमार जी ने चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है बीजेपी के साथ, और बिहार की जनता और जनादेश के साथ भी फ्रॉड किया है। अब जब गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ईमानदारी से पूछिए, एक एक नेता बहुत खुश है कि पिंड छूटा है, हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं और 40 की 40 सीट लोकसभा में हम लोग जीतेंगे। ये हौसला है। हमने उदाहरण दिखाया है। तारापुर कुशेश्वर स्थान तो पुरानी बात हो गई। उसके बाद देखिए गोपालगंज, लालू जी के गृह क्षेत्र में कुर्नी का चुनाव जीते। तो अब पासा पलट चुका है। अब नीतीश कुमार जी आरजेडी की गोद में बैठ गए हैं, हमारे कंधे से उतरकर। तो गोद में बैठने में उनको आनंद आ रहा है। नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग के छात्रों को फिल्म दिखाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि 2-3 किलोमीटर दूर उनके आवास से और सचिवालय से क्या होता है जानकारी नहीं। उधर लूट हो रही है। यात्रा पर नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के माध्यम से चुने गए। हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री, लेकिन एक बार भी विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर लड़े नहीं। तो नीतीश कुमार जी अब राजा हो गए। राजशाही अंदाज में
एक राजा जब लोकतंत्र में लंबे समय तक शासन में रह जाता है तो सत्ता का आनंद वो राजा की तरह लेने लगता है, मस्त मौला हो गए, उनको आनंद आ रहा है। और नीतीश कुमार जी के कान में जनता की आवाज नहीं पहुंच रही। उनके जो चाटुकार, जो राज दरबारी हैं, उनकी बातें वो ज्यादा सुनते हैं, लेकिन तब भी उनको सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। बिहार आज केंद्र के भरोसे बिहार का सम्मान बचा हुआ है। केंद्र सरकार हाथ हटा ले तो नीतीश कुमार जी और यहाँ का पूरा अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी। शराबबंदी, महात्मा गांधी बनना चाहते हैं। देखिए, लालू जी का शासन जब अंत हुआ राबड़ी देवी का, तो 400 करोड़ रेवेन्यू आता था शराब से। 2012 तक लगभग 6000 करोड़ नीतीश कुमार जी ने दुकानें खोलकर पहुंचा दी। अब ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा भी शामिल थी, तो कैबिनेट में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, बीजेपी ने समर्थन किया कि शराबबंदी हो, देसी शराब पर रोक लगे। लेकिन उसके बाद ठीक एक हफ्ते में क्या हमसे पूछा था, ब्लैंकेट बैन लगा दिया। और स्टेट को डेफिसिट कितना का है? 30,000 करोड़ का डेफिसिट है। मैं बता दूं, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड, कॉमर्स, टूरिज्म, पूरा सेक्टर कोलैप्स कर गया। 30,000 करोड़ का स्टेट एक्सचेकर को घाटा है। और पैरेलल कितना अर्थव्यवस्था, क्या व्यवसाय हो रहा है? 50,000 करोड़ का अवैध शराब और ड्रग की एंट्री हो गई है बिहार में। उड़ता पंजाब अब उड़ता बिहार बनने वाला है। नीतीश कुमार जी के हाथ से बिहार छूट रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, नीतीश कुमार जी को हमने सलाह दिया कि श्री 420 फिल्म देखें, जिसमें अगर किसी का बाप चोर होता है तो बेटा चोर नहीं होता है। शराब पीकर जो मरे हैं वो गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन उनकी विधवाएं और उनके बच्चे, अबोध अनाथ बच्चे, वो आरोपी नहीं हो सकते हैं। मुआवजा देना चाहिए। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को याद दिला दूं, बंसीलाल की सरकार थी, हरियाणा में शराबबंदी हुई। शराबबंदी जब हटाई गई, अपराध चरम पर चला गया। ये जितने लोग जो कारोबार में, अवैध कारोबार में जुटे हुए हैं, इनके पास जब आर्थिक उपबंध नहीं होगा, आपके पास इंडस्ट्री है नहीं, कहां लोगों को खपाएंगे? लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उद्योग लग नहीं रहा। तो ऐसे में अपराध चरम पर चला गया था। लेकिन हरियाणा के बगल में दिल्ली है, गाजियाबाद है, औद्योगिक क्षेत्र है, रोजगार के कई अवसर हैं। बिहार में शराबबंदी किसी दिन अगर खत्म हुई, ये तो फेल है ही, खत्म होना तय है, आज ना हो कल हो। लेकिन जब होगा और अपराध जब शूटअप करेगा तो कैसे बिहार कंट्रोल होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। तो ये सारी चिंता के सवाल हैं। शिक्षा को अपने पास, अपने कोटे में रखकर 2005 से आज चौपट में कर दिया। रसातल के गर्त में बिहार की शिक्षा चली गई। लालू जी ने जिस स्तर तक शिक्षा को डाउन किया था, ये तो अब रसातल में 10 फीट नीचे जमीन के चला गया है। तो बिहार का कोई मालिक नहीं है। नीतीश जी को हम लोग हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, बिहार को बख्श दीजिए। मन भर गया हो तो आप इस्तीफा देकर आश्रम चले जाइए, भले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। देखिए, ये निखिल आनंद है और पूरा तथ्यों पर बता रहे हैं कि हर मोर्चे पर बिहार की महागठबंधन सरकार जो है फेल हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार की जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं और ऐसे में सिर्फ सत्ता का लोभ ही उन्हें बिहार की कुर्सी से चिपकाए हुए है। ये तो आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन जो दावा कर रही है उस स्थिति में होगी या भाजपा क्लीन स्वीप कर लेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो विपक्ष की पार्टी भाजपा है, हर एक मोर्चे पर सत्ता को आईना दिखाने का काम कर रही है और सरकार पर लगातार हमले कर रही है।